हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए बच्चों, आज हम चैप्टर कवर करने वाले हैं द काइट्स। ठीक है, आप सभी को पता है काइट क्या होती है, पतंग होती है। तो बच्चों, आज हम भी उड़ने वाले हैं, लेकिन आसमान में नहीं, इस खूबसूरत कविता द काइट की लाइनों में। क्या आपने कभी सोचा है कि पतंग भी अपनी उड़ान की कहानी बताती है? चलिए इस दुनिया में चलते हैं, पतंग की दुनिया में। ठीक है, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हवा, डोर और खुला आकाश कैसे मिलकर पतंग की जिंदगी को पूरे रोमांच के साथ भर देते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको बताने वाला हूँ इस कविता की सबसे सुंदर लाइन का असली मतलब। तो तैयार हो जाइए अपनी कल्पना की डोर पकड़कर इस पतंग के साथ हवा में उड़ने के लिए, जिसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी हम कवर करेंगे। ठीक है, जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। तो फर्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट। देखिए, इनके पहले आपको आंसर देने हैं और अपने टीचर और क्लासमेट के साथ शेयर भी करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर फ्लोन ए काइट और सीन समवन फ्लाई इट? क्या आपने कभी कोई पतंग उड़ाई है, किसी को उड़ाते हुए देखा है? तो कहाँ उड़ाई है, कहाँ देखा है और व्हेन, कब? ठीक है बच्चों, आंसर है हमारा ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे। देखिए, लगभग सभी ने आपने रिपब्लिक डे पे पतंग उड़ाई होगी या उड़ाते हुए कोई देखा होगा, क्योंकि जनरली रिपब्लिक डे पे पूरे इंडिया में पतंग उड़ाई जाती है। आवर सोसाइटी ऑर्गेनाइज द काइट फेस्टिवल इन आवर कम्युनिटी पार्क। ठीक है बच्चों, तो जो हमारी सोसाइटी है उसने कम्युनिटी पार्क में काइट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, वहाँ पर मैंने पतंग देखी थी। तो सेकंड क्वेश्चन, अगर आपने कहीं और देखी है तो आप उसको लिख सकते हैं इसी तरह से, डिस्क्राइब द काइट। देखिए, काइट को आपको डिस्क्राइब करना है, उसका कलर क्या था, शेप क्या थी, उसका टेल का डिजाइन क्या था, और अदर एनी अदर डिटेल्स उसके बारे में। तो चलिए, आंसर है सेकंड, कीपिंग द पेट्रियोटिक स्पिरिट। क्योंकि जो 26 ये रिपब्लिक डे है हमारा, जो 26 जनवरी हम मनाते हैं, ये हम सभी में देशभक्ति की भावना जगाता है। इसलिए इस पे हम पेट्रियोटिक स्पिरिट, देशभक्ति की भावना वाली स्पिरिट अपने दिमाग और सोल, जो हमारी आत्मा है, उसमें रखते हैं। द काइट इज ट्राई कलर विद क्लासिकल डायमंड शेप। काइट का कलर कैसा है, होता है ट्राई कलर का, होता है हमारे तिरंगे झंडे के जैसा, और इसकी शेप होती है क्लासिकल डायमंड जैसी, और इसकी एक बहुत लंबी टेल होती है। तो चलिए, क्वेश्चन 3 है, व्हाट डिड यू थिंक व्हेन यू शो द काइट अप इन द स्काई? तो जब आप आसमान में ऊंचे उड़ते हुए पतंग देखते हो तो आपके दिमाग में, मन में क्या क्या विचार आते हैं? तो आंसर है बच्चों हमारा, आई फेल्ट वेरी एक्साइटेड टू सी माई काइट फ्लाइंग अप इन द स्काई। देखिए, जब भी कोई पतंग उड़ाता है और उसकी पतंग ऊंची हवा में आसमान में उड़ती है, तो सभी का जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, एक्साइटेड फीलिंग आती है सब में। ठीक है, तो वही मैंने एक कॉमन आंसर यहाँ पर लिखा है, आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन 2 है सेकंड, सर्च द इंटरनेट फॉर वीडियोज ऑन काइट फेस्टिवल एंड वॉच देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। देखिए बच्चों, आपको इंटरनेट पर जो काइट फेस्टिवल होते हैं उसकी कोई वीडियो सर्च करनी है और इसको अपने क्लासमेट और टीचर्स के साथ में देखना है। तो फर्स्ट, शेयर द थिंग्स विद योर टीचर दैट यू शो एंड व्हाट द पीपल वर डूइंग। देखिए बच्चों, लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे और क्या क्या चीज़ें आपने देखी हैं, ये थिंग्स आपको अपने टीचर्स के साथ में शेयर करनी है। तो सर्फ द आपके लिए है, ये आंसर नहीं है, ये आपके लिए नोट, ये आपके लिए नोट है कि सर्फ द इंटरनेट, आप इंटरनेट पे जाइए, काइट फेस्टिवल को एक्सप्लोर करिए। आल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस इन क्लास, और अपने एक्सपीरियंस को क्लास में आप शेयर करिए, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल, वाई? देखिए, इस तरह के फेस्टिवल में आप पार्टिसिपेट, क्या आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, और करना चाहते हो तो क्यों? देखिए, आंसर यस, हर कोई इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेगा ऑब्वियसली। आई वुड लव टू पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल। इस तरह के फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। काइट फ्लाइंग इज नॉट ओनली ए फन एक्टिविटी बट आल्सो ए वे टू कनेक्ट विद फ्रेंड्स, फैमिली एंड कम्युनिटी। देखिए बच्चों, जो काइट फेस्टिवल है ये केवल एक फन एक्टिविटी ही नहीं है, बल्कि ये दोस्तों, परिवार और पूरी कम्युनिटी, समुदाय के साथ में जुड़ने का एक तरीका भी है। तो क्वेश्चन 3 है, व्हाट काइंड ऑफ काइट वुड यू लाइक टू फ्लाई?
किस तरह की काइट आप उड़ाना पसंद करेंगे। देखिए अगर आपका आंसर इसमें कुछ वेरी है, अलग है, तो आप लिख सकते हो आई वुड लाइक टू फ्लाई ए ड्रैगन शेप काइट। अगर आपको किसी और शेप की काइट अच्छी लगती है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। इट वुड बी लार्ज विद वाइब्रेंट ग्रीन एंड गोल्ड कलर्स एंड डिजाइन टू लाइक ए मैथिकल ड्रैगन। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी होगी, इसमें वाइब्रेंट ग्रीन कलर होगा, गोल्ड कलर्स होंगे और जो मैथिकल ड्रैगन की तरह दिखेगी। थर्ड, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस, शेयर योर रेस्पॉन्स विद योर टीचर। तो पिक्चर में देखकर आपको ये वर्ड उसमें फिलअप करने हैं। तो चलिए हमने आपके लिए कर रखा है आई कैन सी काइट बर्ड्स स्काई। काइट, बर्ड्स और स्काई, यही दिख रहे हैं ना हमें पिक्चर में। चलिए, द वेदर इन द पिक्चर इज विंडी। देखिए इसकी पूंछ कितनी जोरों से हिल रही है, इसका मतलब जो वेदर है उसमें बहुत तेज, काफ़ी तेज हवा चल रही है। द काइट इज फ्लाइंग हाई इन द स्काई, आसमान में ऊंचे उड़ रही है। देखिए इसके बालों से भी पता चल रहा है लड़की के कि इसके बाल भी बहुत तेज़ी से हिल रहे हैं, बाल और कपड़े। इसके जो वेदर है वो तेज हवा का है, विंडी है। तो काइट क्या कर रही है, आसमान में ऊंचे फ्लाई कर रही है। नेक्स्ट है द चाइल्ड इज लुकिंग फ्रॉम बिलो। तो बच्चा उसके नीचे से उसको देख रहा है। द टेल ऑफ द काइट हैज़ रिबन्स। ये देखिए जो टेल है इसमें आपको ऐसे 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 करते रिबन दिखेंगे। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ थिंक एंड आंसर। अब सोचिए और जवाब दीजिए। फर्स्ट है लिस्ट 2 मोर थिंग्स दैट यू वांट टू ऐड टू द पिक्चर। देखिए 2 चीज़ें और ऐसी बताइए जिसको आप पिक्चर में जोड़ना चाहते हैं। तो पहली चीज़ है बच्चों सन, अगर इसमें सन होता तो और अच्छा लगता। और दूसरी है एरोप्लेन, आप एरोप्लेन भी इसमें हो सकता था। अगर आपको कुछ और लग रहा है कि नहीं माउंटेन होते या ट्री होता तो आप वो बना सकते हैं। इफ़ आई वर द चाइल्ड आई वुड लव टू प्ले विद द बर्ड्स। देखिए अगर मैं बच्चा होता तो किसके साथ, बर्ड्स के साथ खेलना मुझे अच्छा लगता। इफ़ आई वर द काइट आई वुड लव टू फ्लाई हाई। और अगर मैं काइट होता तो बहुत ऊंचे आसमान में उड़ना मुझे पसंद आता। तो इस तरह से बच्चों चलिए क्वेश्चन आंसर्स का इनिशियल वाले आपके ख़त्म हो गए। फाइनल इसकी वीडियो के इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। लेट अस रीड। अभी अच्छे से हम अपनी पोएम को रीड कर लेते हैं। अप इन द एयर, सी द काइट्स फ्लाई। ठीक है, इनका मतलब आपको मैं बता देता हूँ। ऊंचे आसमान में देखो पतंगे उड़ रही हैं। तो यहाँ पर जो पोएट है वो कहता है कि ऊपर आकाश में रंग बिरंगी पतंगे सुंदर ढंग से उड़ती हुई आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, लाइक कलर्ड बर्ड्स इन द विंड विप्ड स्काई। देखिए जैसे हवा से भरे आसमान में रंग बिरंगी चिड़िया उड़ रही हो, इसी तरह से पतंगे उड़ रही हैं। तो पतंगे आकाश में ऐसे लगती हैं जैसे रंगीन पक्षी पंख फैलाकर उड़ रहे हों। ठीक है, इनका भी आपको मतलब समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आई विश आई वर स्मॉल एंड लाइट एज एयर। अब इसका मैं बताता हूँ। काश में बहुत छोटा होता और हवा की तरह हल्का होता। तो जो पोएट है इसमें वो कल्पना करता है कि अगर वो हवा जैसा हल्का और छोटा होता तो वो कुछ अमेजिंग, अद्भुत कर पाता। आई वुड क्लाइम ऑन ए काइट एंड सेल अप देयर। तो वो कह रहा है कि तो मैं पतंग पर चढ़कर ऊपर आकाश में उड़ जाता। ठीक है, अगर वो हल्का होता इतना तो पतंग पर चढ़कर ऊपर आकाश में उड़ जाता। तो यहाँ पर जो पोएट है वो अपना सपना देखता है कि वह पतंग की पीठ पर बैठकर आकाश में उड़ सकता था अगर वो हवा जितना हल्का होता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देन आई वुड ड्रिफ्ट अपॉन द पेपर विंग्स। तो फिर मैं कागज के पंखों पर तैरता हुआ उड़ता रहता। तो पतंग के कागज जैसे जो पंख हैं उन पर हवा में बहते हुए उड़ने की कल्पना पोएट यहाँ पर एक आनंद के साथ में कर रहा है। एंड हियर द सॉन्ग दैट द वाइल्ड विंड सिंग्स। और मैं उन गीतों को सुनता जो तेज हवा गाती है। तो यहाँ पर पोएट महसूस करता है, फील करता है कि हवा की जो तेज आवाज़ होती है वो भी एक मधुर गीत के जैसी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वाट फन इट वुड बी टू लुक राइट डाउन। देखिए कितना मज़ा आएगा नीचे धरती की ओर देखने में। तो ऊपर से नीचे जब हम देखते हैं तो जो पोएट है वो रोमांच और खुशी से भर जाता है। उस चीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो ओवर द पार्क एंड द रूफ टॉप ऑफ द टाउन। ठीक है, तो पार्क के ऊपर और शहर की छतों के ऊपर से देखते हुए इस इन लाइन में कवि कहता है कि वह पार्क और इमारतों की छतों को ऊपर से देखेगा। चलिए, द पीपल ब्लो वुड स्टैंड एंड स्टेयर। तो वो कह रहा है कि नीचे खड़े लोग मुझे देखकर आश्चर्य से देखते रह जाएंगे, लोग उसे आसमान में उड़ते देखकर चकित जरूर होंगे। एंड विश देवर मी हाई हाई इन द एयर। तो देखिए, और वे चाहेंगे कि काश वे भी मेरी तरह ऊंचे, बहुत ऊंचे आसमान में होते। तो हर कोई चाहता है कि कवि की तरह ही वह भी आसमान में उड़ पाता। ठीक है, डेफिन लिस्टर ने ये लिखी है। तो बच्चों, ये पोएम का मैंने पूरा सारांश आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में समझाया है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स फर्दर कवर करते हैं। देखिए, लेट अस डिस्कस। फर्स्ट, रीड द पोएम साइलेंटली। आप चुपचाप पोएम को पढ़िए। एज यू रीड, मार्क द गिवन स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। तो जैसे ही आप पढ़ेंगे, इन स्टेटमेंट्स को आपको ट्रू और फॉल्स में बताना है। तो ये स्टेटमेंट दी गई है, ये आपको ट्रू फॉल्स लिखना है। द चाइल्ड इज लुकिंग एट द काइट, ये ट्रू है। सेकेंड, द काइट लुक लाइक बर्ड ऑफ डिफरेंट कलर्स, ये भी ट्रू है। थर्ड, इट वाज ए रेनी डे, ये फॉल्स है। इट वाज विंडी डे। द चाइल्ड वांट्स टू बी लाइक ए काइट, तो ये भी गलत है। वो काइट की तरह नहीं बनना चाहता था, वो हवा की तरह बनना चाहता था, एयर की तरह, लाइट। द चाइल्ड विशेस टू क्लाइंब ऑन ए काइट, ये ट्रू है। द काइट इज मेड ऑफ क्लॉथ एंड प्लास्टिक, ये भी ट्रू है। क्लॉथ, प्लास्टिक और पेपर, इन चीज़ों की काइट बनी होती है। द चाइल्ड वांट्स टू राइड द काइट, ये भी ट्रू है। द चाइल्ड नो दे वुड हैव फन, ये भी ट्रू है। द चाइल्ड वांट टू लुक एट द काइट फ्रॉम ए रूफ टॉप, ये फॉल्स है। वो रूफ टॉप से काइट को नहीं देखना चाहता था, वो ऊंचाई से पूरे के पूरे शहर को देखना चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट है, द चाइल्ड वुड लाइक टू लुक एट द पीपल डाउन बिलो, ये ट्रू है। नीचे लोगों को देखना चाहता था वो, जो नीचे लोग हैं। नेक्स्ट, द चाइल्ड नोज दैट द पीपल वुड शेयर, वो पीपल वुड स्टेयर, ये भी आपका ट्रू है। सेकंड, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इन सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है बच्चों, तो हमने कंप्लीट कर रखा है आपके लिए। द पोएट सेज दैट द काइट आर लाइक कलर्ड बर्ड्स, सी द काइट फ्लाई लाइक कलर्ड बर्ड्स इन द स्काई। तो द काइट हैव बीन कंपेयर टू, किससे कंपेयर किया गया इस लाइन में काइट का? बर्ड्स के साथ में, बिकॉज दे फ्लाई इन द स्काई, क्योंकि वे भी आसमान में उड़ सकती हैं। द चाइल्ड विशेस टू लाइक एयर, आई विश आई वर स्मॉल एंड एज लाइट एज एयर। तो द चाइल्ड विश टू बी एज, किसकी तरह? लाइट बनना चाहता था, एज एयर, एयर की तरह। द चाइल्ड विशेस दिस टू एबल टू क्लाइंब ऑन काइट एंड फ्लाई, तो पतंग पे चढ़कर वो ऊंचे आसमान की सैर करना चाहता था, ऊंचे आसमान में उड़ना चाहता था। तो चलिए बच्चों, द पोएट यूजेज सिमिली इन फर्स्ट एंड सेकंड टू कंपेयर द काइट विद colored bird and the quality of being light as air. The poet used like and as to compare. देखिए बच्चों, यहाँ पर जो पोएट है उसने सिमिली क्या होती है? उपमा होती है। ठीक है, तो सिमिली यहाँ पर यूज किया जब दो अलग अलग चीज़ों की आप कंपेयर करते हो, लाइक या एज के, उसके जैसा, जैसे या उसके जैसा, तो इनका यूज किया जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है? सिमिली, उपमा उसको कहते हैं हम। ठीक है, कि किसी दूसरी चीज़ की आपने उसको उपमा दी है हिंदी में। तो डू यू थिंक दैट द यूज ऑफ सिमिली इन दिस पोएम हेल्प अस इमेजिन बेटर व्हेन वी रीड द पोएम? तो आप क्या सोचते हो? क्या आप सोचते हो कि यहाँ पर पोएम में सिमिली का यूज करके कि जो इमेजिनेशन है उसको और अच्छा दिखाया गया है और ये बेटर समझने में अच्छी हेल्प कर रहा है? शेयर योर थॉट्स विद योर टीचर एंड क्लासमेट। अपने टीचर क्लासमेट के साथ में ये थॉट आपको शेयर करने हैं। तो आंसर है बच्चों यस। देखिए, बाई कंपेयरिंग द काइट टू कलर्ड बर्ड्स, देखिए काइट को कलर बर्ड से कंपेयर करके द पोएट पेंट्स ए विविड पिक्चर ऑफ द काइट्स मूवमेंट एंड ब्यूटी, मेकिंग इट ईजियर फॉर रीडर्स टू विजुअलाइज देम।
तो उसने कलरफुल बर्ड के साथ में काइट की जो कंपैरिजन है उसको करके रीडर्स को बहुत ही आसान शब्दों में, भाषा में ये समझाने की कोशिश की है कि जैसे आप रंगीन चिड़िया आसमान में उड़ते देखते हो, ऐसे ही काइट भी आसमान में उड़ती है। फाइंड ए सेट ऑफ वर्ड फ्रॉम द पोएम दैट बिगिन विद द सेम कंसोनेंट साउंड। तो कंसोनेंट बच्चों आपको पता है, हिंदी में ए से लेकर एह, कंसोनेंट साउंड की बात हो रही है, ऐसे लेकर एह तक का साउंड छोड़ के उसके बाद जितने भी अक्षर आते हैं, जिस भी अक्षर का साउंड शुरू होता है वो सारे कंसोनेंट साउंड होते हैं। ठीक है, इसकी कंपैरिजन हिंदी के अक्षर से होती है। तो स्टेंजा 1, विच कंसोनेंट साउंड डू बोथ वर्ड्स बिगिन विद। तो वाइल्ड विंड, ये आपके कंसोनेंट हैं। ठीक है, वैसे शुरू होते हैं दोनों। स्टेंजा 3, विच कंसोनेंट साउंड डू बोथ वर्ड्स बिगिन विद। स्टैंड, स्टेयर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एलिट्रेशन कहते हैं। एलिट्रेशन के बारे में पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ, एक बार और थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो बच्चों एलिट्रेशन होता है अनुप्रास अलंकार, इसको हिंदी में हम कहते हैं, जब एक ही साउंड या लेटर लगातार बार बार दोहराए जाते हैं। ठीक है, लगातार शब्दों की शुरुआत में जो नए वर्ड्स हैं उनकी शुरुआत में लगातार एक ही लेटर या एक ही साउंड आता है, तो उसको कहते हैं एलिट्रेशन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपके दिख रहा है एग्जाम्पल में एलिट्रेशन में, बिग ब्राइट ब्लू बैग फनी फैन एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे क्या है? एलिट्रेशन है। ठीक है, ये एलिट्रेशन के एग्जाम्पल हैं। तो चलिए, क्रिएट 4 अदर सेट्स ऑफ वर्ड यूजिंग एलिट्रेशन। एलिट्रेशन की मदद से आपको 4 अलग अलग वर्ड सेट बनाने हैं। तो हमने बना रखे हैं यहाँ पे बाउंसिंग बलून, इसको कोमा लगाइए, बाउंसिंग बलून ब्राइट बर्ड। ठीक है बच्चों, डस्टी डाउन ड्रीमी डेज, स्वीट स्माइल सिल्वर स्टार, काम कैट क्रिस्प क्रैकर्स। तो ये आपके एलिट्रेशन वर्ड हो गए। तो इन द लास्ट स्टेंजा द 2 वर्ड दैट द पोएट रिपीट आर हाई हाई टू टेल अस दैट द काइट इज फ्लाइंग वेरी हाई। तो लास्ट की लाइन में देखिए, जो 2 बार हाई हाई पोएट ने यूज किया है, वो क्या बताना चाहता है? कि पतंग जो है बहुत ऊंची उड़ रही है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ईच स्टेंजा एंड अंडरलाइन द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द एंड ऑफ ईच लाइन। तो हर एक स्टेंजा को आपको दोबारा से पढ़ना है और उनमें से जो राइमिंग वर्ड्स हैं हर लाइन के एंड में, उनको अंडरलाइन करना है। ऑल्सो सर्कल द एंड वर्ड्स इन द स्टेंजाज दैट डू नॉट राइम। और उनको आपको सर्कल करना है जो कि स्टेंजा के लास्ट के वर्ड आपके राइमिंग वर्ड नहीं है। तो चलिए, राइमिंग वर्ड्स इन ईच स्टेंजा, मैं हर एक स्टेंजा के राइमिंग वर्ड आपको बता देता हूँ। स्टेंजा 1 में आपका फ्लाई स्काई, स्टेंजा 3 में विंग्स सिंग्स, स्टेंजा 5 है आपका स्टेयर एयर, स्टेंजा 2 है आपका एयर एंड देयर, स्टेंजा 4 है डाउन एंड टाउन। ठीक है, अब आप पढ़िए और अगर आपको कोई लग रहा है कि लास्ट में उसके राइमिंग वर्ड नहीं है तो उसको आपको सर्कल करना है। ठीक है, और उस वर्ड को सर्कल करके मुझे भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, ये आपका होमवर्क है। फर्स्ट, अगर नहीं मिल रहा है तो लिखिए कि कोई भी नॉन राइमिंग वर्ड स्टेंजा के लास्ट में नहीं है। तो रीड द गिवन लाइन फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए, इन लाइनों को आप पढ़िए और इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। तो व्हाट फन इट वुड बी इट टू राइट डाउन ओवर द पार्क एंड द रूफटॉप ऑफ द टाउन। सर्कल द वर्ड दैट डज नॉट शेयर द सेम फीलिंग एज फन। तो इन चारों वर्ड में से उस वर्ड को आपको सर्कल करना है जो कि ये फन की तरह की सेम फीलिंग नहीं देता। ये है बच्चों इसमें केयर, क्योंकि आपका जॉय, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस सारे फन की फीलिंग देते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, विच लाइन टेल अस दैट द पोएट वाज समवेयर अबव। देखिए, इनमें से कौन सी लाइन ऐसी है जो बताती है कि पोएट कहीं ऊंचाई पर है। टू लुक राइट डाउन, जिस लाइन में वो बोल रहा है कि नीचे की ओर जब देखने पर, ठीक है, नीचे बिल्कुल सीधा नीचे की ओर देखता हूँ तो इससे पता चलता है कि वो कहीं ऊंचाई पर है। चूज द सीन द चाइल्ड सो। अब बच्चा जो भी सीन देख रहा है ऊंचाई से, उसको आपको बताना है। तो जो सेकंड सीन है बच्चों, ये देखिए, ये ऊंचाई से आपको पूरे का पूरा व्यू दिख रहा है। ठीक है, इस सीन में
तो ये सीन ऐसा है जो बच्चा देख रहा है जहां से वो बात कर रहा है। ठीक है, चलिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन के अब आपको आंसर देने हैं वन बाय वन। ये मेन क्वेश्चन आंसर है। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द काइट इन द फर्स्ट 2 लाइन्स। पहली 2 लाइन में पोएट काइट को किस तरह से डिस्क्राइब कर रहा है? तो आंसर है हमारा इन द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम काइट द पोएट ऑफन डिस्क्राइब द काइट विद द इमेजरी कैप्चरिंग देयर ब्यूटी एंड मूवमेंट इन द स्काई। तो देखिए पहली 2 लाइन में जो पोएम है काइट को बहुत ही ऑफनली डिस्क्राइब कर रहा है कि काइट की पूरी एक इमेजरी बता रहा है कि वो बर्ड की तरह चमकीले, उसके चमकी है, बर्ड की तरह रंग बिरंगी है, हवा में उड़ सकती है, उसकी ब्यूटी को, उसकी मूवमेंट को कैप्चर करके लोगों को दिखाना चाह रहा है। ठीक है, सेकंड, व्हाई डज द चाइल्ड से दैट दे हैव टू क्लाइंब ए ट्री फर्स्ट टू गो ऑन टू द काइट। तो देखिए बच्चों, जो बच्चा है वो यहाँ पर पतंग के पास पहुंचने के लिए पहले पेड़ पर चढ़ने की बात क्यों कर रहा है? तो हमारा आंसर है इसका, द चाइल्ड से दे हैव टू क्लाइंब ए ट्री फर्स्ट टू गेट ऑन टू द काइट बिकॉज। देखिए जो बच्चा है यहाँ पर पहले पेड़ पर चढ़ने की बात इसलिए कर रहा है काइट तक पहुंचने के लिए क्योंकि द काइट इज स्टक और इंटेंगल्ड इन द ट्री। या तो पेड़ पर उलझ गई है या फिर पेड़ में फंस गई है। व्हेन ए काइट गेट्स कोट इन द ब्रांचेज। देखिए जब कोई भी काइट पतंग पेड़ के ब्रांचेज टहनियों में फंस जाती है एंड द चाइल्ड नीड टू क्लाइंब द ट्री टू रिट्रीव इट। तो और तब बच्चे को पेड़ पर चढ़ने की जरूरत पड़ती है कि उसको वो पेड़ पर चढ़कर उतारे। तो व्हाट आर द सॉन्ग्स दैट द चाइल्ड हियर व्हेन फ्लाइंग अटॉप द काइट। देखिए जो बच्चा है जब वो पतंग के ऊपर बैठकर हवा में उड़ता है तो तब वो कौन से सॉन्ग क्या सुनता है, क्या सॉन्ग सुनता है? ठीक है, तो आंसर है इसका व्हेन फ्लाइंग अटॉप द काइट। तो जब पतंग के ऊपर बैठकर वो उड़ रहा है, द चाइल्ड इमेजिन्स हियरिंग द सॉन्ग ऑफ नेचर इंक्लूडिंग द विस्लिंग ऑफ द विंड एज इट रसेस पास्ट। देखिए बच्चों, जैसे ही वो पतंग के ऊपर हवा में उड़ रहा है तो बच्चा इमेजिन कर रहा है कि जो नेचर का साउंड है, उस नेचर के गीत हैं, उनको वो सुन रहा है, उसके साथ साथ हवा जो सीटियां बजाती है उसके पास से गुजर रही है। ठीक है, उसको भी वो सुन रहा है। क्वेश्चन 4 है, वाई डिड द पीपल लुक अप एट द चाइल्ड एंड स्टेयर। इफ यू लुक अप एंड सॉ दैट व्हाट फीलिंग्स वुड यू हैव। तो लोग उस बच्चे को ऊपर देखकर क्यों घूरने लगे? अगर आप ऊपर देखकर ऐसा दृश्य देखते तो आपके मन में कौन कौन सी फीलिंग्स, भावनाएं आती? तो ये आंसर है बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आपका। द पीपल लुकड अप एट द चाइल्ड एंड स्टेयर्ड बिकॉज। बच्चे ऊपर की ओर देखकर लोग ऊपर की ओर देखकर बच्चे को घूरने लगे क्योंकि बिकॉज सीइंग ए चाइल्ड फ्लाइंग एटॉप ए काइट इज अनयूजुअल। क्योंकि अनयूजुअल, मैजिकल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइट। देखिए किसी भी बच्चे को पतंग के ऊपर उड़कर पतंग के ऊपर बैठकर उड़ते हुए देखना अनयूजुअल है, मैजिकल हो सकता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीइंग है, साइट है। इफ़ आई लुक अप एंड सो दैट, अगर मैं भी ऊपर की ओर देखकर ये सब देखता, आई वुड फील ए मिक्स ऑफ अमेजमेंट एंड कंसर्न। तो मैं भी पूरा आश्चर्यचकित होकर इस चीज को अचंभे से देखता। इफ यू वर द काइट कैरिंग द चाइल्ड हाई अप इन द एयर, व्हाट वुड यू टेल देम। तो देखिए अगर आप वह पतंग होते जो बच्चे को ऊंचाई पर लेकर जा रही है तो आप उसे क्या कहते? तो आंसर है बच्चों, इफ आई वर द काइट, अगर मैं काइट होता, आई वुड टेल देम टू होल्ड ऑन टाइट एंड एंजॉय द व्यू। तो मैं उसको जोर से पकड़ने के लिए कहता कि जोर से पकड़े रहो और व्यू का मजा लो। फील द विंड इन देयर हेयर एंड द फ्रीडम ऑफ द स्काई। जो हवा है उसको अपने बालों में महसूस करो और आसमान की जो फ्रीडम है उसके मजे लो। तो चलिए बच्चों, लेट अस लर्न। फर्स्ट, लुक एट द पिक्चर ऑफ द काइट एंड रीड सम ऑफ इट्स पार्ट आर नेम्ड। देखिए यहाँ पर काइट को आप ध्यान से देखिए और इसके कुछ जो नाम दिए गए हैं उनको ध्यान से। ये काइट की नोज होती है, ठीक है, ये काइट की स्पाइन होती है, ये काइट का कवर होता है, ये इसकी टेल होती है
और ये काइट की काइट लाइन होती है, ठीक है। और इसको बोलते हैं बच्चों रील। तो अब आपको नीचे कन्वर्सेशन दी गई है, उसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। नो कंप्लीट द गिवन कन्वर्सेशन बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद सम पार्ट्स ऑफ ए काइट फ्रॉम अबव। ऊपर से काइट के कुछ पार्ट्स के साथ में आपको इनको फिलअप करना है कन्वर्सेशन को। बीना कह रही है आई लाइक टू लॉन्ग टेल एट द एंड ऑफ माई काइट, व्हाट इज योर काइट लाइक। सरोज बोल रही है माई काइट्स कलर इज ब्राइट, द स्पाइन इज ब्लैक। बीना कह रही है ओ वंडरफुल माई काइट इज, माई काइट्स लाइन इज अटैच्ड टू द रील दैट रैप इट, आई रियली लाइक इट। सरोज कह रही है डिड यू नो दैट द टिप ऑफ द काइट इज कॉल्ड नोज। बीना कह रही है वंडरफुल, थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो, लेट्स गो एंड फ्लाई अवर प्रिटी काइट्स। ठीक है बच्चों, चलिए अभी आगे चलते हैं। सेकंड, लेट अस क्रिएट ए पोएम यूजिंग वर्ड्स इन ए काइट। देखिए काइट के अंदर आपको वर्ड यूज करके एक पोएम क्रिएट करनी है हमें। तो चलिए यहाँ पर पोएम को हम क्रिएट करते हैं। द फर्स्ट लाइन इज द सब्जेक्ट कीप दिस टू वन वर्ड यूज ए नाउन। देखिए जो पहला वर्ड होगा आपका पोएम का वो एक सिंगल वर्ड होगा जो कि नाउन होगा, ठीक है। एक नाउन, यहाँ पर आप नेमिंग वर्ड यूज कर सकते हैं। द सेकेंड लाइन इज टू डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर द नाउन। अब अगले दो वर्ड नाउन के डिस्क्राइबिंग वर्ड होंगे, ठीक है। थर्ड लाइन में क्या होगा, इंक्लूडिंग 3 एक्शन वर्ड्स। 3 एक्शन वर्ड्स वहां पर आपको देने हैं उसके बारे में, फ्लाइंग, फ्लोटिंग, सोरिंग जैसे काइट के बारे में दे रखी है। तो लाइन 4 यूजेस 2 वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द एक्शन वर्ड। अगेन इसमें फिर 2 वर्ड आ जाएंगे जो कि उसके एक्शन वर्ड होंगे जो उसको डिस्क्राइब करेंगे। लाइन 5 इज 1 वर्ड दैट हैज द सेम मीनिंग एज द सब्जेक्ट सिनोनिम। देखिए जो सब्जेक्ट है लाइन 5 में फिर से सब्जेक्ट का आपको सेम मीनिंग आ जाएगा, ठीक है, कि उसका सिनोनिम। तो चलिए बच्चों हमने आपके लिए पोएम रेडी कर रखी है। अगर आप चाहो तो दूसरी कोई और पोएम भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर ये काइट, प्रीटी, कलरफुल, फ्लाइंग, फ्लोटिंग, सोरिंग, क्विकली, हैप्पीली, पेपर बर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर चाइल्ड, इनोसेंट, चुबी, लाफिंग, लुकिंग, प्लेइंग, लाइटली, हैप्पीली, किड, ठीक है। इस तरह से आप ये पोएम भी लिख सकते हैं। और अगर आप खुद से बना के लिखना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, आप वो भी कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह की पोएम को कहते हैं दिस इज कॉल्ड ए सिंक्वेन पोएम। इनको बोलते हैं सिंक्वेन पोएम। इट इज ए 5 लाइन पोएम दैट डिस्क्राइब ए पर्सन, ए प्लेस और ए थिंग। ये 5 लाइन की पोएम होती है जो किसी पर्सन, प्लेस या थिंग को, जो कि नाउन होता है, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करती है। नाउ क्रिएट ए सिक्वेन पोएम योर सेल्फ ऑन एनीथिंग यू लाइक। तो हमने ऊपर कर रखी है बच्चे के ऊपर, आप कोई और चाहे तो कर सकते हो। द पोएट यूजेस द वर्ड फ्लाई एंड ड्रिफ्ट टू टेल अस अबाउट द काइट्स मूवमेंट। देखिए बच्चों जो पोएट है उसने ड्रिफ्ट वर्ड को, फ्लाई और ड्रिफ्ट वर्ड को काइट की मूवमेंट के बारे में बताने के लिए यूज किया है। तो फर्स्ट सर्कल द वर्ड दैट मैच विद द ड्रिफ्ट मूवमेंट। आप उस वर्ड को सर्कल करना है जो कि ड्रिफ्ट मूवमेंट से मैच कर रहा है। यू कैन चूज मोर देन 1 वर्ड। आप एक से ज़्यादा वर्ड भी चूज कर सकते हैं। देखिए स्लो यहाँ पर हो गया आपका, डाउनवर्ड हो गया, राउंड एंड राउंड हो गया, फ्लोट हो गया, अपवर्ड हो गया, सारे के सारे आपके ड्रिफ्ट मूवमेंट से मैच करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन है स्टडी सम अदर वर्ड्स अबाउट द काइट्स मूवमेंट एंड शेयर व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट दे शो। देखिए काइट मूवमेंट से रिलेटेड आप अदर वर्ड्स आपको शेयर स्टडी करने हैं, ठीक है, और यहाँ पर उनके बारे में बताना है कि किस तरह की मूवमेंट वे शो करते हैं। यू कैन लुक एट वन फॉर द टाइप ऑफ मूवमेंट। आप एक को भी देख सकते हैं टाइप ऑफ मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों ये देखिए ये वर्ड आपको दिए गए ग्लाइड, डाइव, सोर, स्वीप, सूप और सर्कल। तो इनके सब के मीनिंग मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं आपको। ग्लाइड क्या होता है, ये स्मूथ एंड कंटिन्यूअस मूवमेंट होती है, ठीक है, ऑफन स्लो एंड ग्रेसफुल। डाइव क्या होता है, फास्ट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, ऑफन सडन होती है अचानक से, ठीक है। सोर क्या होता है, ए फास्ट अपवर्ड मूवमेंट होती है, ऑफन हाई एंड विद सस्टेन्ड मोशन, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सूप।
सूप क्या होता है? फास्ट मूवमेंट टिपिकली डाउनवर्ड एंड देन अपवर्ड अगेन ऑफन सडन, ये भी आपकी सडन होती है। सर्कल क्या होता है? ए मूवमेंट गोइंग राउंड एंड राउंड मेंटेनिंग ए स्टडी पाथ, एक मूवमेंट जो कि लगातार गोल गोल जब पतंग घूमती है वो उसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, द पोएट हैज यूज एक्सप्रेशंस लाइक, देखिए, अप इन द एयर, लुक राइट डाउन, स्टे अप देयर, स्टैंड एंड स्टेयर। तो रीड हाउ दीज एक्सप्रेशंस आर यूज इन द पोएम। अब आपको पढ़ना है कि किस तरह से ये पोएम, ये जो एक्सप्रेशंस हैं पोएम में यूज की गई हैं। तो यूजेज ऑफ द एक्सप्रेशन इन द पोएम, मैंने आपके यहाँ अलग अलग जगह लिख रखा है, आप देख लीजिए। अप इन द एयर, पहले इसकी बात कर लेते हैं, इसको कैसे यूज किया है। अप इन द एयर सी द काइट्स फ्लाई, लुक राइट डाउन, ये रहा आपका। व्हाट फन इट वुड बी टू लुक ओवर द पार्क एंड द रूफटॉप ऑफ द टाउन, ठीक है बच्चों। स्टे अप देयर, ये रहा आपका स्टे अप देयर। आई वुड क्लाइम ऑन ए काइट एंड सेल अप देयर, स्टैंड एंड स्टेयर, ये रहा आपका। द पीपल ब्लो वुड स्टैंड एंड स्टेयर एंड विश दे वर मी, हाई हाई इन द एयर, ठीक है। ये भी हमने पूरा आपके लिए कर रखा है। नेक्स्ट, इन पेयर यू मेक सेंटेंस यूजिंग दीज एक्सप्रेशंस, डिस्कस विद योर टीचर एंड देन राइट इन योर नोटबुक। देखिए, आपको इन सभी पर अब सेंटेंस बनाने हैं इनके एक्सप्रेशंस के साथ में, और टीचर और अपनी नोटबुक में भी आपको लिखने हैं और टीचर्स के साथ में डिस्कस करना है इन पर, ठीक है बच्चों। तो ये रहे आपके क्वेश्चन 2 के आंसर मैंने नीचे लिखे हुए हैं, आप यहाँ से देख लीजिए। आंसर 2, अप इन द एयर वी वॉच द हॉट एयर बलून राइज इन द एयर एट द सनसेट बिहाइंड द माउंटेन्स। सेकेंड है आपका लुक राइट डाउन, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फेरीज व्हील आई कुड लुक राइट डाउन एंड सी द एंटायर अम्यूजमेंट पार्क। नेक्स्ट है सी स्टे अप देयर, द बर्ड बिल्ट इट्स नेस्ट इन द ट्री द and decided to stay up there throughout the spring. Next, stand and stare, the street performer was so talented that people would stand and stare in amazement. बच्चों, ये आपका सेंटेंस में इनका चारों का हमने, ठीक है, यूज आपको करके दिखाया है। आप यहाँ से क्वेश्चन 2 के आंसर लिख सकते हैं। अगेन ऊपर चलते हैं, ठीक है। ये जो सारे आंसर थे आपके इसके क्वेश्चन नंबर 2 के थे, ये सारे आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज। चलिए, लेट अस लिसन, अभी आपको सुनना है। लिसन अबाउट द काइट फेस्टिवल इन इंडिया, इंडिया में जो काइट फेस्टिवल उसके बारे में आप सुनिए। एज यू लिसन सर्कल द वर्ड दैट आर नॉट करेक्ट, उन वर्ड को आपको सर्कल करना है जो कि सही नहीं है। देन लिसन अगेन एंड राइट द करेक्ट वर्ड, दोबारा से सुनिए और उनके करेक्ट वर्ड आपको लिखने हैं। रेफर टू पेज नंबर 163 फॉर ट्रांसक्रिप्ट, आपकी बुक के पेज नंबर 163 पर इसका ट्रांसक्रिप्शन दिया गया है बच्चों, वो आप खुद से पढ़ लीजिए। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स आपके कवर कर रखे हैं। द काइट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ, गलत है आपका जून, सो राइट है जनवरी। द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इज नेम्ड उत्तरायण इन ईस्टर्न इंडिया, ये आपका गलत है। वेस्टर्न इंडिया में इसको उत्तरायण कहा जाता है, ठीक है। द उत्तरायण इज मेनली सेलिब्रेटेड इन गुजरात बट आल्सो इन महाराष्ट्र, आपका गलत है, राजस्थान इसकी जगह आएगा, राजस्थान एंड तेलंगाना। तो ड्यूरिंग द काइट फेस्टिवल वी कैन सी काइट ऑफ डिफरेंट शेप साइज एंड कलर्स, ये आपका इसमें कुछ भी गलत नहीं है बच्चों। इन कर्नाटका द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज द काइट फेस्टिवल एवरी ईयर, ये भी आपका करेक्ट सेंटेंस है। देखिए, नेक्स्ट है आपका द पंजाब रीजन सेलिब्रेट बसंत पंचमी एंड बैसाखी बाय फ्लाइंग काइट्स, ये भी आपका बिल्कुल राइट है, इसमें कुछ भी गलती नहीं है। नेक्स्ट, पीपल ऑफ इंडिया आल्सो एंजॉय फ्लाइंग काइट्स ऑन अर्थ डे, ये आपका गलत है। इंडिपेंडेंस डे पर हम काइट उड़ाकर इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, एंजॉय करते हैं। चलिए नेक्स्ट, लेट अस स्पीक, अब आपको बोलना है शेयर ए काइट फ्लाइंग एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट। तो बच्चों, आपने कभी पतंग उड़ाई हो तो आपको वो एक्सपीरियंस अपने क्लासमेट के साथ में शेयर करना है। इफ़ यू हैव नॉट फ्लॉन ए काइट येट, अगर अभी तक आपने कभी पतंग नहीं उड़ाई है, शेयर एन एक्सपीरियंस ऑफ वाचिंग काइट फ्लाई, तो जो पतंग उड़ती हुई आप देखते हो उसका एक्सपीरियंस अब आपको शेयर करना है।
गिव डिटेल्स, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। तो ये आपको डिटेल शेयर करनी है इसमें जब आप बात करोगे कि कहाँ, कब, क्यों, कैसे। स्पीक इन कंप्लीट सेंटेंसेस, और इनको कंप्लीट सेंटेंस में आपको बताना है। तो ये बच्चों आपकी खुद की पर्सनल एक्टिविटी है, ये आपको खुद से करनी है। चलिए नेक्स्ट है लेट अस राइट। इमेजिन योर सेल्फ एज ए काइट। अब आप खुद को काइट मान लीजिए। इन पेयर्स फर्स्ट डिस्कस ऑल द फॉलोइंग हिंट्स। पहले पेयर बनाकर आप ये सारे के सारे हिंट डिस्कस करिए। फर्स्ट है आपका व्हाट शेप ऑफ काइट आर यू। आप किस शेप के काइट हैं। एंड व्हाट कलर्स डू यू हैव। आपका कलर क्या है। व्हाट अदर पार्ट्स ऑफ योर सेल्फ आर यू हैप्पी अबाउट। और आप अपने किस पार्ट को लेकर और खुश हैं। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर मैंने लिख रखा है, आई एम ए डायमंड शेप काइट विद ट्राई कलर्स। ठीक है बच्चों, ये दो दो के आंसर हो गए आपके, कलर्स का हो गया और किस तरह की काइट है, क्या शेप है। नाउ आई एम प्राउड ऑफ माई लॉन्ग फ्लटरिंग टेल दैट एड्स टू माई स्टेबिलिटी एंड ब्यूटी इन द फ्लाइट। नेक्स्ट, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। एंड हु डू यू बिलोंग टू, तुम किसकी हो। व्हाट एक्टिविटी डू यू डू, और तुम क्या एक्टिविटी करते हो। एंड हु आर योर फ्रेंड, और तुम्हारे दोस्त कौन है। तो आई एम इन द ओपन स्काईज अबव ए लश ग्रीन पार्क। देखिए काइट यहाँ पर बता रही है कि मैं लश ग्रीन पार्क में बहुत ही ऊंचाई पर आसमान में हूँ। आई बिलोंग्स टू ए यंग चाइल्ड नेम्ड अर्पित। एक यंग चाइल्ड है, उस अर्पित का नाम का बच्चा मुझे उड़ा रहा है। आई एंजॉय डांसिंग विद द विंड एंड कंपीटिंग विद अदर काइट्स। तो मैं हवा के साथ में बड़े मज़े में नाच रही हूँ और दूसरी काइट के साथ कंपीट कर रही हूँ। अदर काइट्स आर माई फ्रेंड्स, तो जो दूसरे पतंग हैं वही मेरे दोस्त हैं। डू यू हैव एनी मैसेज फॉर ह्यूमन्स, क्या तुम्हारे पास ह्यूमन्स के लिए कोई मैसेज है। तो ये रहा आपका आंसर, आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू टू फ्लाई जॉय इन सिंपल प्लेजर एंड टू लुक अप एट द स्काई मोर ऑफन। तो ये मैसेज है जो कि ह्यूमंस को मैं देना चाहूँगा। क्वेश्चन 2, नाउ राइट ए पैराग्राफ और अबाउट 100 वर्ड्स विद द लिटिल आई एम ए काइट। तो अगर आप काइट हैं तो उस पर आपको 100 वर्ड्स या उससे कुछ छोटा एक पैराग्राफ बच्चों लिखना है। तो देखिए मैंने आपके लिए पैराग्राफ यहाँ पर एक लिखकर तैयार कर रखा है। आप इसको भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें जो चाहे ऐड कर सकते हैं। आई एम ए काइट, इसको पूरे को एज इट इज आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसमें से कुछ पार्ट यूज करके आप खुद से लिखने की कोशिश करिए। नाउ लेट अस एक्सप्लोर। फर्स्ट, द मेंशन ऑफ काइट्स एग्जिस्ट इन एंशियंट इंडियन टेक्स्ट। देखिए पतंगों के बारे में जो एंशियंट प्राचीन भारतीय ये हमारे साहित्यिक स्रोत हैं, टेक्स्ट हैं, उनमें भी मिलता है। इट कैन बी फाउंड इन द पोएट्री ऑफ द 13th सेंचुरी मराठी संत एंड पोएट नामदेव। तो जो नामदेव थे महाराष्ट्र के संत थे और ये एक पोएट भी थे नामदेव। उनकी जो कविताएं हैं उसमें भी 13th सेंचुरी में पतंग का जिक्र मिलता है। इन हिज पोएम और गाथा ही कॉल्ड ए काइट ए गुड़ी। तो उनकी जो पोएम है या गाथा है उसमें पतंग को वे गुड़ी कहते हैं। एंड देयर इज ए मेंशन दैट द काइट वर मेड फ्रॉम द कागद, दैट इज पेपर। तो देखिए उन्होंने वहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि जो पतंग है वो कागज से बनाई जाती है। सेकंड, हैव ए लुक एट सम ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ काइट्स, चूज विच वन इज कॉमनली सीन। देखिए अलग अलग तरह की काइट को बच्चों आपको ध्यान से देखना है और ये बताना है कि कौन सी सब जगह कॉमनली चूज की जाती है। ठीक है, ये आपको खुद से करना है। तो इसमें से आपको काइट चूज करके बतानी है कि कौन सी कॉमनली काइट आपको देखने को मिलती है। तो ये जो डायमंड शेप काइट है ये आपको मेरे हिसाब से जनरल देखने को मिलेगी, बट अगर आप कोई और काइट इसमें देखते हैं तो आप उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड आउट द स्टेप्स टू मेक ए काइट। देखिए पतंग कैसे बनाते हैं ये आपको खुद से करना है कि कौन कौन से स्टेप्स आपको करने हैं। फॉलो द स्टेप्स एंड क्रिएट योर ओन काइट। अभी उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है और अपनी खुद की पतंग बनानी है। ब्रिंग टू स्कूल टू शो योर टीचर एंड क्लासमेट्स। ये भी बच्चों आपको
खुद से करना है, उसको आप बनाकर स्कूल में लाइए, अपने क्लास में टीचर के साथ को दिखाइए कि मैंने ये पतंग बनाई है, राइट ए मैसेज ऑन द काइट। और पतंग पर आपको एक मैसेज भी लिखना है, फॉर एग्जाम्पल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो इसी तरह से आप चेज योर ड्रीम्स ये मैसेज भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है, पतंग पर। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम इला सचानी चैप्टर में। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर करें, इससे हमारी मेहनत लगता है कि हमने मेहनत की है तो उसका किसी को फल मिला है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सभी क्लासेस वीडियो आपकी इस चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।